ओम शांति। देखिए, अहमदाबाद प्लेन जो हादसा हुआ है उसमें भगवत गीता जो मिली हुई है और श्री कृष्ण जी की उसमें एक छोटी सी लड्डू गोपाल जी की मूर्ति मिली हुई थी। तो इससे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और बहुत लोगों ने उसके ऊपर सवाल किए हैं कि मेरे से भी सवाल किया है, बहुत लोगों ने कमेंट किया है, 2-3 लोगों का कॉल भी आया था कि भगवत गीता तो इतने महान ग्रंथ हैं, हमारे श्रेष्ठ ग्रंथ हैं और भगवत गीता जी ने रक्षा क्यों नहीं की, ये रक्षा क्यों नहीं कर पाई। जो लेकर के गई थी, महाराष्ट्र की बेटी थी, मैथिली जिसका नाम था, तो उसकी ही रक्षा क्यों नहीं की। और इन चीज़ों को लेकर के बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग तनाव में हैं, बहुत दुख में हैं। कुछ लोगों को एंजाइटी भी हो गई है और कई लोग प्लेन में जाने से डरने लगे हैं। तो ऐसी चीज़ों में लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि आप भी इसके ऊपर कुछ बताइए। तो देखिए, वैसे तो जनरली जो टॉपिक होते हैं या जो न्यूज़ वाले टॉपिक होते हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा बोलते नहीं हैं और ना बोलने की आवश्यकता होती है। और इसके लिए जो भी वीडियो बनाए हैं तो वो कोई एक दिशा निर्देश के लिए या फिर कुछ लोगों ने जब बहुत ज़्यादा कमेंट किया होगा इसके लिए तभी वो ऐसे कोई वीडियो बनाते हैं। क्योंकि यहाँ हमको कोई पॉडकास्ट करने की ऐसी शौक़ नहीं है, ज़रूरत नहीं है, और बस जनरल ही लोगों के मन को सुधारते हैं और उनके मन की उनके मन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं जो उनको दुख होता है। लेकिन जब ऐसी कोई बात आती है तो फिर जब गीता जी के ऊपर कोई बात आती है, क्योंकि गीता का ही ज्ञान परमात्मा हमें दे रहे हैं और गीता हमारे सनातन धर्म का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, जब ऐसी कोई बात आ जाती है तब फिर कुछ लगता है या फिर लोगों के मन में बहुत दुख होता है, तब लगता है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ लोगों को बोला जाए। तो सबसे पहली बात तो बता दें कि देखिए, सबकी तरह मेरे दिल में भी इस हादसे से बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि वो आँखों के एकदम सामने आ गया है और उसमें जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी छवि, उनका व्यक्तित्व, उनकी कहानियाँ सभी के सामने आ गई। और जो चीज़ें बहुत ज़्यादा जैसे अनकॉमन होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लोगों को दुखी करती हैं। ऐसा नहीं है कि देश में हादसे नहीं होते हैं, हर दिन बहुत सारे हादसे हो रहे हैं दिन में, और कई हादसों का तो हमें पता भी नहीं चलता है, कितने ही हादसे ऐसे हो जाते हैं दिन में। कई हज़ार किलोमीटर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, हम अनजान रहते हैं तो सुखी रहते। बड़ा हादसा था, लोगों की कहानी सामने आई, बार-बार उसके लिए न्यूज़ पर उछाला गया है, पॉडकास्ट किए गए हैं, तो लोगों के मन में दुख भर गया है। तो जहां आपका दुख पर्सनल लेवल पर चला जाता है, माना उसको पर्सनली जहां पर ले लेते हैं, और पर्सनली तब लेते हैं जब उस इंसान की कहानी आपको पता चलता है और उसको आप उस दुख को शामिल कर पाते हो। तो फिर क्या होता है, मैं होता तो क्या होता, मेरा अपना होता तो क्या होता, तब वो दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब भगवत गीता जी कैसे बची रह गई हैं, बहुत डिस्कशन हो रहा है इसके ऊपर सोशल मीडिया पर, और लोग उसके लिए कई लोग तो हंस रहे हैं कि भगवत गीता बच गई तो क्या हो गया, लोगों को तो नहीं बचा पाई। वो भगवत गीता जी इतना ऊंचा है तो लोगों की रक्षा तो नहीं कर पाई है ना, लोगों की रक्षा तो नहीं की है। और ऐसे, और जो माना कुछ लोगों ने, मुझे 2-3 लोगों ने तो ऐसे कमेंट्स किए हैं कि जो लेकर के गई थी उसी की रक्षा नहीं कर पाई है और आप गीता के ऊपर इतना बोलते हैं, इतना बताते हैं, ऐसा भी लोगों ने कहा है। तो उन लोगों से सिर्फ इतना ही कहेंगे कि देखिए, कि आपने भगवत गीता कभी पढ़ी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि गीता जी में है क्या, वो कितने महान हैं और भौतिक बात से कितने ऊपर हैं। भगवत गीता तो मृत्यु को अपनाना सिखाती हैं, वो तो मृत्यु और जीवन को जोड़ती हैं, वो तो आपको समझाती है कि मृत्यु आपका नाश नहीं कर सकती। जीवन में दुख और सुख जो भी आते हैं तो वो अपने कर्मों से, वो तो कहती हैं भगवत गीता की, अपने कर्मों को, अपने जीवन को ईश्वर पर समर्पित करके जियो। आप कुछ भी नहीं हो, आप तो ईश्वर के अंश हो। कोई आपका अपना नहीं है, कोई मोह आपका अपना नहीं है, कोई इंसान आपका अपना नहीं है। ये सब कुछ पहले भी थे और बाद में भी होंगे, लेकिन बस अंतर इतना होगा कि अलग अलग किरदारों में होंगे। आज तुम्हारे साथ हैं तो आप मोह में फंसे हुए हो, और भगवत गीता तो आपको मोह और माया से दूर होना सिखाती हैं, मृत्यु को अपनाना सिखा रही हैं। आप कहते हो कि मृत्यु से रक्षा नहीं की, जो बार बार एक कह रही है कि मृत्यु का
वास्तविक अर्थ क्या है? मृत्यु का अर्थ है कि इंसान का सिर्फ शरीर मरता है, सिर्फ शरीर की अवधि पूरी हो जाने के कारण वो नष्ट हो जाता है, बाकी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। और गीता जी बार बार कहती हैं कि आप धर्म की राह पर चलो, अध्यात्म की राह पर चलो, दुनिया से दूर हो जाओ, दूर रहो, यहाँ सब गंदगी ही गंदगी है, गंदगी में लिप्त करने वाला है। अध्यात्म का ज्ञान का सागर है गीता। कभी उस महान ग्रंथ को पढ़ना, आप खुद ये बातें बोलना बंद कर दोगे। आए दिन आज न्यूज़ आ रही है कि फलानी जगह फलानी जिले में इतने लोग मारे गए हैं, खूब न्यूज़ आती है। तो किसी भी स्टेट में किसी भी जगह पर ऐसे हादसे हो जाते हैं, तो आपको जब पता चलता है, आप न्यूज़ में देखते हो, तो आप बस 1 मिनट के लिए ही ऐसे माना सोच लेते हैं, एक पल के लिए आपको थोड़ा सा बुरा लगता है और आगे बढ़ जाते हो। पर इसी एक्सीडेंट को बार बार हाईलाइट किया जाए, जो भी उसमें गए हैं उनकी कहानी को हाईलाइट किया जाए, तो आपकी भावना बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी। और वही कोई अनकॉमन चीज़ होती है। गाड़ी की जगह अगर प्लेन हो जाता, छोटा प्लेन होता या कोई एक्टर होता जिसकी मृत्यु हुई होती, जो आपके दिमाग को हिट करता, तो वो भावना और बढ़ जाती है। अब आप सभी को पता चल रहा है, ऐसी चीज़ें देख रहे हैं कि एक परिवार लंदन सेटल होने के लिए जा रहा था राजस्थान से। 3 छोटे छोटे उनके प्यारे बच्चे थे, मासूम बच्चे थे। माता पिता की कोई सेवा करने जा रहा था, पायलट माता पिता की सेवा करने जा रहा था, कुछ दिन में नौकरी छोड़ने जा रहा था। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जी, जो बहुत बड़े नेता भी थे। तो सबसे पहली बात तो देखिए, आप सभी के साथ जो चले गए हैं उनके साथ मेरी संवेदनाएं हमेशा है। उन लोगों के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए, उनके साथ भी जो इतने साथ भी मेहनत करके डॉक्टरी की प्रोफेशन में आए थे, लोगों की सेवा करते, उनकी भी जानें चली गई और उनके लिए बहुत दुख है, संवेदना है। पर एक कहानी हमें दुख दे रही है, चिंता दे रही है, एंजाइटी दे रही है। तो इसको क्लियर करने के लिए सबसे पहली बात तो आपसे कहेंगे कि देखिए कि एरोप्लेन क्रैश से डरने वाले लोग सुन लें कि इस दुनिया में सबसे सेफ ट्रेवल का जरिया है एरोप्लेन, इस हादसे के बाद भी। आप इस चीज़ के लिए सर्च कर लेना। और सबसे अनसेफ होती हैं गाड़ियाँ जो हम बिना सोचे समझे और हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग हमेशा एक पिक इन पॉइंट करते हैं, हमारी आदत होती है कि ऑन मन आउट। एक दीवार पर पेंट हो रहा होगा, अगर बहुत बढ़िया पेंट हुआ है और कोने में एक छोटा सा निशान रह गया है, सब लोग उसको देख लेंगे कि अरे ये रह गया है। यही हमारी आदतें होती हैं। तो प्लेन क्रैश तो सबसे कम होते हैं, सालों सालों में कभी कभार हो जाते हैं, तो इन पर हमारा ध्यान चला जाता है। तो लोग सोच लेते हैं कि अरे सारे प्लेन माना ए रिक्स ही होते हैं और जब भी उड़ेंगे, इसमें बैठेंगे, यात्रा करेंगे तो इसमें रिक्स ही होगा, ऐसा सोच लेते हैं। नहीं है वो रिक्स। देखिए अभी भी प्लेन सेफ हैं और पहले की तरह सेफ हैं। जिस कंपनी का वो प्लेन था वो भी सेफ है पूर्ण तरीके से। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी कई हादसे होते रहते हैं, हो जाते हैं, बहुत कम होते पर होते रहे हैं। तो टाटा कंपनी पर आज भी भरोसा कर सकते हो, कल भी भरोसा आप करते थे। तो सबसे पहले तो आप अपने मन से डर निकालो कि प्लेन में जाना एक भय बन चुका है। एक हादसा हुआ है, एक घटना हुई है, ये बहुत दर्द हुआ है। ये जो हादसा हुआ बहुत गलत हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, इसके लिए सभी के दिल में एक दर्द है, बहुत ज़्यादा पीड़ा है। लेकिन प्लेन में जाना अनसेफ नहीं हुआ है और इस इतने तनाव में इसलिए हो कि आपके सामने वो एक प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाले प्लेन, आपके सामने हजारों प्लेन क्रैश हुए हैं। अब क्रैश कैसे हो गए, कैसे हुए हैं? देखिए हजारों बार तुमने मीडिया को वो न्यूज़ चलाते हुए देख लिया है, अलग अलग एंगल में हर इंसान की अलग अलग कहानी चलाते हुए देख लिया है, जो उसमें मरा हुआ है, जो उसमें गए थे। अनगिनत कारण आपने ढूंढ लिए हैं और उस वजह से आपके दिमाग को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को लग रहा है कि एक नहीं हजारों प्लेन क्रैश हुए हैं। वो एक न्यूज़ को, एक मूवमेंट को, हर जानकारी को अलग तरीके से ले रहा है। आपको हमारे चारों तरफ कभी ना कभी प्लेन क्रैश होते ही रहते हैं, जबकि
देखिए हमारे इतने बड़े देश में 140 करोड़ की पॉपुलेशन में एक छोटी सी जगह में एक प्लेन क्रैश हुआ है, जो बहुत बड़ा हादसा है, छोटा नहीं है। पर इस पूरे देश में एक प्लेन का हादसा हुआ है, सालों के बाद हुआ है इंडिया में। तो दिन में देखिए कितनी यात्राएं चल रही हैं, कितनी फ्लाइटें चल रही हैं, कितनी फ्लाइटों में लोग यात्राएं कर रहे हैं। तो प्लेन यात्रा सेफ है, और इसलिए आप अपना ध्यान न्यूज़ पर से हटाओ और इस न्यूज़ को देखना अब बंद करो। ऐसी चीज़ों को देखना और चीज़ों का ज्ञान लो, और चीज़ों पर बात करो, और चीज़ों पर चर्चा करो, अच्छी सीख लो, और न्यूज़ से दिमाग हटाओ और अपने एल्गोरिदम को बदलो। रील्स भी अच्छी देखो, रील्स को लगातार वही रील्स आ रही हैं जो कि आप उस मैटर में चिंतित हो, उस मैटर में सोच रहे हो, रील पर रुक रहे हो तो सारी रील्स वही दिखाएगा, और रिपीट में वही चीज़ देख रहे हो, दिमाग में भरते जा रहे हो। बहुत से लोग तो घबरा गए हैं, इस हादसे से निरंतर तनाव में हैं, और वही रील्स देख रहे हो, इसलिए तनाव बढ़ता जा रहा है, तनाव में आते जा रहे हैं, वही चीज़ें देखते जा रहे हैं। बहुत से लोग तो घबरा गए हैं इन चीज़ों से, इस हादसे से निरंतर तनाव में हैं लोग। और देखिए ऐसे हादसे होते हैं तो अधिकतर लोग एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, पायलट पर उंगली उठाने लगते हैं, लेकिन ऐसे बिना जाने समझे और किसी के ऊपर ऐसे उंगली उठाना, किसी पर ब्लेम करना, ये सही नहीं है। और जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, जो लोग गए हैं, ये बहुत गलत हुआ है, बहुत दुख का विषय है। जो परिवार वाले बचे हैं पीछे, उनका दुख महसूस करने की ताकत भी हम में नहीं है, कितना दुख हो सकता है। तो देखिए कहने का भाव कि इस चीज़ से ध्यान हटाओ। दुनिया जितनी सेफ पहले भी थी उतनी सेफ आज भी है, अभी भी है। आपका जीवन जितना सेफ पहले भी था उतना ही आज भी सेफ है। ये दुख अपने ऊपर मत लो, आपके अपने कर्म हैं, अपने दुख सुख के विषय हैं, उसका चिंतन करो। सबको दुख होता है, हमारे देश में हुआ है तो हमें भी दुख में होगा, हमें भी दर्द होगा, लेकिन उस दुख को इतना ऊपर मत लो कि आप कर्म की राह से भटक जाओ और तनाव में रहने लगो। और अच्छी जगह पर ध्यान लगाओ, आध्यात्मिकता से जुड़ो, आध्यात्मिक चीज़ों पर ध्यान दो, कोई अच्छी चीज़ों पर मेडिटेशन करो, भगवान का ध्यान करो। बस इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दो तो ऑटोमेटिक आपका ध्यान निकलता जाएगा। ठीक है, ओम शांति।